जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे यूपीएससी का सिलेबस पैटर्न कैसा रहता है। तो फर्स्ट देखिए, यूपीएससी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। फर्स्ट बोलते हैं अपन प्रीलिम्स। प्री प्री के बाद आता है मेंस और मेंस के बाद आता है इंटरव्यू। अगर आप इस 3 चीज़ को क्वालिफाई कर गए तो आप जाएंगे लबासना में, मतलब आपका ड्रीम लबासना। तो अपने को 3 चीज़ें क्वालिफाई करनी है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो हम जानेंगे कि प्री कैसे होता है, मेंस कैसे होता है और इंटरव्यू कैसे होता है। आपको इनका सिलेबस भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आप जब इसका सिलेबस स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम जानेंगे कि प्री में क्या होता है। प्रीलिम्स, तो जैसे कि हम जानते हैं कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक GS1 और GS2। हम GS2 को सीसेट भी कहते हैं नहीं, GS2 को सीसेट ही कहते हैं। इसे बोलेंगे हम सीसेट। देखिए, जो GS1 होता है आपका, वो होता है 200 मार्क्स का, जिसमें सवाल आता है 100 और हर एक सवाल के 2 मार्क्स होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। GS1 और GS2 में आता है अपना सीसेट, मैथ, रीजनिंग, लॉजिक। और GS2 का एक ऐसा काम है जो है 33% क्वालिफाइंग पेपर है। अगर आपका GS2 में 33% आपने ले ली GS2 में, तो आप GS2 में क्वालिफाई होंगे। लेकिन जो आपके GS2 के मार्क्स है वो गिने नहीं जाएंगे, आपके मार्क्स ओनली गिने जाएंगे GS1 के, और वो भी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए। इसका मेंस में कोई काम नहीं रहता। हमने ये जाना कि प्रीलिम्स में GS1 और GS2 ये 2 पेपर रहते हैं। अगर आपको इनमें कुछ भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्रीलिम्स में GS1, GS2, हाँ, और जो सीसेट रहता है उसमें बस 80 सवाल रहते हैं। आपको 67 मार्क्स लाने पड़ते हैं। आपने 67 मार्क्स लाए तो आप सीसेट में क्वालिफाई हुए। अगर आप सीसेट में क्वालिफाई हुए तभी आपका जो GS1 का पेपर है वो चेक किया जाएगा। तो प्रीलिम्स का भी जो सिलेबस है वो डिफरेंट है। आपको प्रीलिम्स का सिलेबस समझना पड़ेगा। अगर आप प्रीलिम्स का भी सिलेबस एक्सप्लेन करना चाहोगे तो आप मुझे बस कमेंट कर दीजिए, मैं प्रीलिम्स का भी सिलेबस कर दूंगा। उसके बाद आता है मेंस। मेंस में 2 क्वालिफाइंग पेपर रहते हैं, एक रीजनल लैंग्वेज। अगर आप तेलुगु से बिलोंग करते हैं, आप हिंदी से बिलोंग करते हैं, आप मराठी से बिलोंग करते हैं, तो आपके रीजनल लैंग्वेज में आपको वो पेपर देना पड़ेगा। और दूसरा आता है इंग्लिश। ये दोनों 300-300 मार्क्स के होते हैं। आपको इनमें बस 25% लाना पड़ेगा, मतलब एक पेपर में 75 मार्क, 150 मार्क पकड़ लीजिए। दोनों मिला के आपको, दोनों मिला के 150 मार्क लाने पड़ेंगे। अगर इसमें आप क्वालिफाई हुए तभी आपके मेंस के पेपर है वो चेक किए जाएंगे। उसके बाद आता है कि एसे का, जो ये एसे है ना, एसे का पेपर आता है। एसे का पेपर भी 250 मार्क का रहता। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पेपर्स है वो है अपने ये मेरिट पेपर, GS1, GS2, GS3, GS4। 250 मार्क्स के पेपर रहते हैं। इनमें अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो समझ लीजिए कि आपकी मेंस क्वालिफाई हो गई, क्योंकि इनके ही मार्क जो है वो गिने जाते हैं। GS1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी रहता। GS2 में रहता अपना पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन। GS3 में इकोनॉमिक्स, और GS4 है वो पूरा इथिक्स के ऊपर डिपेंड है। मैं आज आपको GS4 का सिलेबस बताऊंगा। आपको GS1, GS2, GS3 का भी अगर सिलेबस चाहिए तो वो भी आप मुझसे कमेंट में बता दीजिएगा। फिर आता मेन सबसे स्कोरिंग रहता ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल के आप कोई भी ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। ऑप्शनल आप तभी चूज़ कीजिएगा जब आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हो। पहले GS के बारे में इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा, GS थोड़ा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ऑप्शनल पे सोचिएगा। अगर आप पहले ही सोचने लगे कि मुझे ये ऑप्शनल लेना, तो ये गलत बात हो जाएंगी। ऑप्शनल पेपर भी 2 रहते हैं, 250-250 मार्क्स के। अगर इसमें आपके 350 प्लस स्कोर हो गए ना, तो मान लीजिए कि आप मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे, पक्का है आपका। इसलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा स्कोरिंग माने जाते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा स्कोर ऑप्शनल में लेना चाहिए। और सबसे लास्ट में आता है पर्सनैलिटी टेस्ट, मतलब इंटरव्यू। इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है।
आपके इंटर में भी अच्छे मार्क्स आए तो ये भी आपके रैंकिंग पे डिपेंड करता है। आपकी जितनी अच्छी रैंकिंग होगी उतना अच्छे से आपको पोस्टिंग मिल जाएंगी। अगर आप आईएएस के लिए तो हाई पोस्टिंग चाहिए, आईपीएस, आईआरएस या आईएफएस आपको पोस्टिंग मिल जाएंगी। तो हमने ये जाना कि यूपीएससी का जो सिलेबस पेपर पैटर्न है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। हमने प्री भी जाना, मेंस भी जाना और इंटरव्यू भी जाना। याद रखिए मैंने आपको बस ओवरऑल बताया है, डेप्थ में मैंने आपको कुछ नहीं बताया। तो हम इसके बाद अगले पार्ट में आएंगे। मैंने जो कहा था GS4 का सिलेबस हम कवर करेंगे अभी। तो चलो ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे GS4 में सबसे मेन है इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। आपके अगर इस 3 चीज़ पे कमांड हो गई ना तो आप GS4 का पेपर अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। इसमें क्या लिखा है, दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन टू टेस्ट द कैंडिडेट एटीट्यूड, अप्रोच टू इशू रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ एंड हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई बात नहीं। सबसे मेन आता है इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस। इथिक्स मतलब नीति शास्त्र होता है, ह्यूमन इंटरफेरेंस ह्यूमन के लाइफ में क्या है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं जो इथिक्स की सीरीज़ अभी चालू करूँगा उसमें ये सभी इंक्लूड कर दूँगा। इथिक्स आपको अच्छे से इथिक्स समझ में आएंगे। एटीट्यूड, कंटेंट स्ट्रक्चर, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज, मतलब सिविल सर्वेंट की क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए, उसकी सोच कैसे होनी चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे होनी चाहिए, मॉरल थिंकर्स, पब्लिक सर्विस वैल्यूज़, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, मतलब जो सिविल सर्वेंट है यानी आईएएस उसकी थिंकिंग कैसे होनी चाहिए, उसकी मॉरल वैल्यूज़ कैसे होनी चाहिए, केस स्टडीज़ ऑन अबव इशू। तो ये जो है ये सभी पेपर GS4 का सिलेबस है। तो हम GS4 का सिलेबस चालू करेंगे। मैं आपको GS4 का स्टेप बाय स्टेप वीडियोस डालूंगा। आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो शुक्रिया, इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।